14 जून सन 2022 से दोपहर 1 बजे से राहु देव कर चुके हैं नक्षत्र परिवर्तन। तो ये कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र था उससे निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये 246 दिन का जो टाइम पीरियड है वो धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु काली छाया है, राहु हमारी परछाई है। राहु का जो वास है वो हमारे टॉयलेट और बाथरूम में है। अगर राहु को देखा जाए तो राहु का वास नाले में भी माना जाता है। राहु जो है वो हमारे जीवन में अच्छे को भी प्रेजेंट करते हैं और बुरे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे को रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि अगर ये हमारे जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाने का जो कार्य है वो राहु देव का है। और राहु देव जब हमारी कुंडली में शुभ परिणाम देने पे आ जाएं और ये अच्छे स्थानों पर बैठे होते हैं तो क्या करते हैं कि हमें जीवन में धन लाभ के योग बनाते हैं और ये हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। और राहु जब खराब हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जीवन में अचानक जो हमारा पैसा रखा भी होता है उसका नुकसान करा देते हैं और हम पैसे की धन हानि से प्रताड़ित हो जाते हैं और हमारे जीवन में धन हानि के योग बन जाते हैं। तो राहु क्या करते हैं कि इस तरीके के ये सिम्टम्स बनाते हैं। तो अब जब राहु देव कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे कि धनु राशि वालों के जो पंचम स्थान में मेष राशि में विराजमान हो चुके हैं। तो ये क्या कर रहे थे कि कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे थे। अब कृत्तिका नक्षत्र आप देखिए कि किसका होता है कि सूर्य का नक्षत्र होता है। तो सूर्य के नक्षत्र में राहु अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सूर्य परम शत्रु है। राहु के परम शत्रु हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र क्यों शत्रु हैं कि जब आप देखिए, उदाहरण बतौर मैं आपको समझाती हूँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत पान करने के लिए धोखे से, क्योंकि राहु धोखा है, आंधी है, तूफान है, तो धोखे से राहु ने क्या किया कि अमृत पान करने की कोशिश की। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया और भगवान विष्णु से जाकर कह दी। तो कहने के बाद में वो क्या करने लगे कि उनसे शत्रुता मानने लगे। तो देखिए, आज भी देखा जाए कि सौर मंडल में आप देखिए कि ग्रहण लगता है। वो ग्रहण किसके द्वारा लगता है कि राहु के द्वारा सूर्य में और राहु के द्वारा चंद्र में ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि वो परम शत्रुता रखते हैं। तो क्या हुआ कि समुद्र मंथन में जब उन्होंने कह दी कि ये अमृत पान करने, राहु ने अमृत पान कर लिया है, तो इससे क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। और धड़ अलग कर दिया तो क्या हुआ कि जो तृप्ति हुई वो तो राहु बना, क्योंकि उन्होंने गर्दन से धड़ अलग कर दिया। तो क्या हुआ कि राहु ने जब अमृत पी लिया था तो वो उसके गले तक रह गया। तो तृप्ति जो होती है उसे राहु बन गया और जो तड़फना होती है, जो तड़फन होती है और जो शरीर होता है वो केतु का हुआ। तभी तो हम केतु को अंधा प्लेनेट मानते हैं और राहु को बुद्धिजीवी, बुद्धि का कारक मानते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये क्या था, अब तक सूर्य के नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु की परम शत्रुता है। अब ये अपने भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, भरणी नक्षत्र किसका होता है? शुक्र का नक्षत्र होता है। और राहु के मित्र कौन है? राहु के मित्र हैं शनि, केतु, शुक्र और बुध। ये जो चौकड़ी है ये राक्षसों की चौकड़ी कही जाती है और इनके ये मित्र हैं। तो परम जो उनका मित्र है वो है शुक्र। तो जब भरणी नक्षत्र है तो भरणी नक्षत्र का मैं आज आपको स्वभाव भी बताऊंगी। तो देखिए, ये धनु राशि वालों के पंचम स्थान में भरणी नक्षत्र में ही ये क्या कर रहे हैं कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनके धनु राशि वालों के मैं ये भी बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको इस विषय पर समस्या का समाधान मिल पाएगा।
तो ये क्या है कि जब भरणी नक्षत्र में जब देखते हैं कि राहु देव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या है, भरणी नक्षत्र का स्वभाव, भरणी नक्षत्र वाले पराक्रमी होते हैं। भरणी नक्षत्र वाले जिस काम को ठान लें उसको पूरा करके दम लेते हैं और ये अपने काम के प्रति अग्रसर होते हैं। इनके लग्जरीज चरण छूती है, क्यों? क्योंकि इन्हें जन्मजात से ही लग्जरीज की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख साधन प्राप्त करना इनका परमदेय होता है। तो जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को, विलासताओं को अपने जीवन का अध्याय मानते हैं। तो जब राहु देव इस नक्षत्र में जो धनु राशि वालों के हैं पंचम स्थान में नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 14 जून सन 2022 से, तो ये क्या करेंगे, 246 दिन तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में होने वाली है पौवारा। जो अब तक उन्हें राहु जो पंचम स्थान में आए थे उनका लाभ नहीं मिल रहा था, वो अब उन्हें लाभ मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि राहु सट्टा, लॉटरी, जुआ और जो लोग मटका खेलते हैं उसमें अचानक धन लाभ के योग कराएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में आके ये धनु राशि वालों को लग्जरीज की प्राप्ति कराएंगे। तो देखिए आपका अचानक से जो धन फंसा हुआ था वो भी लौट कर आ सकता है। आप धनु राशि, धनु लगन के हैं और जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं तो उनका शेयर हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो ये 246 दिन तक का टाइम पीरियड उनके लिए गोल्डन और डायमंड टाइम पीरियड कहा जा सकता है। और राहु देव उनके बुद्धि के जरिए, देखिए राहु क्या होता है कि बुद्धि को जड़ देता है, और जब राहु अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहा है तो वो बुद्धि के जरिए, अपनी वाणी के जरिए जो धनु राशि, धनु लगन वाले हैं वो सारे कार्यों को बनाएंगे। तो आपका क्या होगा कि जो कि आपने किसी को पैसा दे रखा था उधार, आप बहुत दिनों से उधार दे रखा था और आप कॉल कर रहे थे उसे, तो वो वापस देने नहीं आ रहा था, तो उसका ऐसा मन बन जाएगा कि आपको वो पैसा लौटाने आ जाएगा और आपके धन लाभ के योग बनेंगे। और अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और देखिए राहु जब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो धनु राशि वालों के क्या होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और उनके अचानक जैसे वो घर खरीदना चाह रहे थे, हाउस बनवाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो इस टाइम पीरियड में उनका पूरा होने के योग बन रहे हैं। और देखिए कि जब ये पंचम स्थान में जब बकरी हो रहे हैं तो जैसे लव जो कर रहे थे, जैसे कि लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो ये लव मैरिज के भी योग बनाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान लव मैरिज का भी होता है। तो आप लव मैरिज करते हैं, धनु राशि, धनु लगन के हैं, तो आपकी लव मैरिज के योग बन रहे हैं, तो लव मैरिज आपकी हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। 246 दिन का जो टाइम पीरियड है राहु देव का भरणी नक्षत्र में, वो बहुत ही शुभ साइन और पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है। तो देखिए धनु राशि वाले हैं जो राहु देव के अब तक शुभ परिणाम नहीं ले पा रहे थे, वो अब शुभ परिणाम ले पाएंगे। तो ये था मित्रों धनु राशि वाले, धनु लगन वालों का राहु देव का 246 दिन का टाइम पीरियड भरणी नक्षत्र में। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।